के ऑनलाइन ऐप पर आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी डिराइव्ड यूनिट की। हमने डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट निकाला कि दुनिया में 7 फंडामेंटल यूनिट हैं, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी माने गए और उसके बाद जितने भी क्वांटिटी है उसको डिराइव्ड माने गए, जिसके आपने उम्मीद है कि आपने अपने मटेरियल में से देख करके या अगर समझ गए तो बढ़िया से बना करके असाइनमेंट में डालिएगा, क्योंकि अभी तक आप लोगों ने उसमें सबमिट नहीं किया है। उसके आगे हम लोग बात करें तो ऐसा यूनिट में हमने चुना कि लेंथ के लिए ऐसा यूनिट मीटर, मास के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पियर, टेम्परेचर के लिए केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। एक सांस में आप इसको पूरे करके वीडियो बना करके अगर आप असाइनमेंट में डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेंथ मीटर, मास किलोग्राम, टाइम सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। इस तरह से आप एक वीडियो छोटा सा बनाएं और निश्चित रूप से असाइनमेंट में डालें, ताकि हमें लगे कि आप इस ऐप के माध्यम से लगातार पढ़ाई से जुड़े हुए हैं और हम जो आपको पढ़ा रहे हैं उसको आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ रहे हैं। याद रखेंगे एक सांस में लेंथ 7 फंडामेंटल क्वांटिटी, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, लुमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और 7 फंडामेंटल यूनिट हो गए मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। एक सांस में आपको कह करके छोटा सा वीडियो बनाना है और इसको आपको अपने असाइनमेंट में ऐप पर डाउनलोड करना है, ताकि हमें लगे कि आप घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। इसके साथ तीसरा वीडियो इस चीज़ का होगा कि लेंथ का मीटर, मास का किलोग्राम, टाइम का सेकेंड, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, टेम्परेचर केल्विन, लुमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल। यूं इस 7 फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ 7 फंडामेंटल यूनिट को वीडियो बनाकर आप निश्चित रूप से डालें। इसके बाद हम लोग आगे चर्चा करते हैं कि ऐसा यूनिट अगर हम दैनिक जीवन में, व्यवहारिक जीवन में देखें तो मीटर कहीं कहीं पर नापने के लिए बहुत बड़ी राशि है और कहीं कहीं पर नापने के लिए बहुत छोटी राशि है। सेकेंड, टाइम का बहुत ही छोटा स्टैंडर्ड यूनिट है, लेकिन अगर हम जनरल लाइफ में सेकेंड की एक दिन में कितना सेकेंड, 86,400 सेकेंड, एक साल में इतने ज़्यादा हो जाएगा कि उसको कैलकुलेट करना, एक्सप्रेस करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए ऐसा यूनिट ने, ऐसा सिस्टम ने चुना, कुछ परफिक्सेज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, ताकि छोटा से छोटा को भी हम लोग ऐसा यूनिट में एक्सप्रेस कर सके। तो चलिए 10 का पावर 18 एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा, 9 जीगा, 6 मेगा, ये सबसे ज़्यादा यूज होता है मेगा, 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 2 हेक्टो, 10 टू द पावर 1 डेका। याद रखेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 1 2 3 6 9 12 15 18, 1 2 3 6 9 12 15 18। याद रखेंगे इन सफिक्सों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे दिया रहेगा 1 मेगा कूलम, इसका मतलब आप समझ जाइएगा 10 टू द पावर 6 कूलम। हम लोग अक्सर इसका इस्तेमाल करते हैं। 5 किलो 5 kg एप्पल, तो हम समझ जाएंगे 500, चूंकि हमारा जो मास को नापते हैं वह मास का किलोग्राम ही है, तो इसी में तो काम चल जाएगा। लेकिन अगर ज़्यादा है तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं किलो, हेक्टो, हेक्टो का, डेका का। याद रखेंगे 10 टू द पावर 1 डेका, 10 टू द पावर 2 हेक्टो, 10 टू द पावर 3 किलो, 10 टू द पावर 6 मेगा, 10 टू द पावर 9 जीगा, 10 टू द पावर 12 टेरा, 10 टू द पावर 15 पेटा, 10 टू द पावर 18 एक्सा। आपके स्टडी मटेरियल में इसकी चार्ट बनी हुई है। निश्चित रूप से अगर आप याद कर लें, पेज नंबर 3 में देखें तो यहाँ एक चार्ट बनी हुई है। यहाँ आप देखें 18 एक्सा, 15 पेटा, 12 टेरा, 9 जीगा, 6 मेगा, 3 किलो, 2 हेक्टो और 1 डेका। तो याद करेंगे डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। 1 2 3 6 9 12 15 पावर है ये, ऐसा इसीलिए इसको प्रीफिक्स कहा जाता है। डेका रहेगा समझिएगा 10, हेक्टो रहेगा समझिएगा 100, 1000 रहेगा तो किलो, मेगा रहेगा तो 10 टू द पावर 6, जीगा रहेगा 10 टू द पावर 9, टेरा रहेगा 10 टू द पावर 12,
याद रखेंगे डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा 1 2 3 6 9 12 15 18। इसी प्रकार माइनस में याद रखेंगे डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18। तो इस तरह से डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो, इस तरह का भी एक वीडियो आप बना लीजिएगा खुद के साथ। 10 to the power 18 एक्सा 15 पेटा 12 टेरा 9 जीगा 6 मेगा 3 किलो 2 हेक्टो 1 डेका -1 डेसी -2 सेंटी -3 मिली -6 माइक्रो -9 नैनो -12 पिको -15 फेम्टो -18 एटो। याद रखना है डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा 1 2 3 6 9 12 15 18। डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फेम्टो एटो -1 -2 -3 -6 -9 -12 -15 -18। इसके अलावा एक और यूज होता है जो एंगस्ट्रम है। तो यहाँ पर तो ये सामने फंडामेंटल यूनिट 7 चुन ही लिए थे, और इसको अगर बहुत छोटे बहुत बड़े माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जब काम करेंगे हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। डेका मतलब 10, हेक्टो मतलब 100, किलो मतलब 1000, मेगा मतलब 1,00,000। तो बहुत बड़े यूनिट में काम करेंगे तो डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेटा एक्सा का इस्तेमाल करेंगे। और अगर छोटे में माइक्रोस्कोप में जैसे काम करते हैं, जिस तरह से हम लोग सूक्ष्म जीवों पर काम करते हैं, तो वहाँ पे बहुत मीटर बहुत बड़ी राशि हो गई, तो वहाँ के लिए हम लोग यूज करते हैं डेसी सेंटीमीटर माइक्रो नैनो पिको फेम्टो और एटो। चलिए, तो इसको याद करके एक सुंदर सा वीडियो आप निश्चित रूप से लोड करिएगा असाइनमेंट में। असाइनमेंट ऑप्शन में जा करके वहाँ टेक वीडियो या फोटो है, तो आप निश्चित रूप से वीडियो थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो बना करके उसमें डालिएगा। चलिए, लेंथ की अगर हम लोग बात करें तो हमेशा लेंथ को हम लोग मीटर में ही नहीं नापते हैं, या किलोमीटर में ही नहीं नापते हैं, हेक्टोमीटर में ही नहीं नापते हैं, डेकामीटर में ही नहीं नापते, नैनोमीटर में ही नहीं नापते, जीगामीटर में ही नहीं नापते। अदर यूनिट हैं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयुक्त होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े राशियों है उसे व्यक्त करने के लिए हम लोग याद रखेंगे फर्मी। फर्मी मतलब होता है 10 to the power -15 का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, फर्मी का इस्तेमाल करते हैं। तो पूछेगा बहुत यूपीएससी बीपीएससी एग्जाम में भी फर्मी किसका यूनिट है, लेंथ का। एक्सरे यूनिट किसका है, एक्सरे देखने में लगता है एक्सरे का, लेकिन यह लेंथ का यूनिट है। एंगस्ट्रम आप केमिस्ट्री में इस्तेमाल करेंगे। एंगस्ट्रम एक के ऊपर में चंदन है मतलब 10 to the power -10, 10 to the power -10 मतलब एंगस्ट्रम। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका यूनिट है, लेंथ का, लाइट ईयर। ये सबसे ज्यादा बार बीपीएससी यूपीएससी में पूछा जाए। लाइट ईयर किसका मात्रक है, लाइट ईयर मात्रक है लेंथ का। लाइट ईयर किसका मात्रक है, तो लाइट ईयर मात्रक है डिस्टेंस का। पारसेक किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। पारसेक लाइट ईयर, हम पारसेक से हम लोग तारों के बीच की दूरी ज्ञात करते हैं। पारसेक में एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। अब लाइट ईयर क्या होता है, तो प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी। तो याद करिए 10वां में आपने पढ़ा था प्रकाश वर्ष, उसी को इंग्लिश में कहते हैं लाइट ईयर। लाइट ईयर का मतलब हो गया एक प्रकाश द्वारा 1 साल में चली गई दूरी। आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड चाल है प्रकाश का, मतलब 1 सेकेंड में इतना चलता है। तो 1 साल में कितना चलेगा, सेकेंड को अगर हम लोग बदलें मिनट में तो 60 से गुना करेंगे, 60 से भाग देंगे तो मतलब यहाँ पे सेकेंड बट्टा में है तो गुना हो जाएगा। मिनट को घंटा में करेंगे तो 60 से इसको साल में बदलेंगे तो 365 से गुना करेंगे और आपको प्राप्त होगा 9 करके 10 to the power 13 करके आएगा मीटर। तो याद रखिएगा लाइट ईयर जो है वह यूनिट है डिस्टेंस का। पारसेक याद रखिएगा, पारसेक पूछेगा वो पारसेक किसका यूनिट है, डिस्टेंस का। किसके का क्या काम किया जाता है, तारों के बीच की दूरी नापी जाती है। लाइट ईयर सूर्य से दूरी नापी जाती है, तो लाइट ईयर डिस्टेंस का मात्रक है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट डिस्टेंस का मात्रक है। एंगस्ट्रम डिस्टेंस का मात्रक है। एक्सरे यूनिट डिस्टेंस का मात्रक है। फर्मी लेंथ का मात्रक है।
इसके अलावा मास के लिए हम लोग केजी का इस्तेमाल किए, किलोग्राम का, लेकिन किलोग्राम के और भी यूनिट का इस्तेमाल आप करेंगे, दैनिक जीवन में होता है, जिससे हम लोग परिचित हो ले। सबसे पहला चंद्रशेखर यूनिट, भारत के ही एक वैज्ञानिक थे चंद्रशेखर, उन्हीं के नाम पे यह यूनिट रखा है, चंद्रशेखर यूनिट। तारों का जो वजन है उसकी बातें हम लोग करते हैं, इसको मेजर करते हैं। याद रखिएगा, एक चंद्रशेखर यूनिट बराबर 2.8 इंटू 10⁻13 kg, 2.8 इंटू 10⁻30 kg। मास का अदर यूनिट है ये CSU, चंद्रशेखर यूनिट। अगला है टन। आप सुनते होंगे गांव घर में कितना भूसा लेना है तो 1 टन, टन मतलब 1000 kg। टन का स्पेलिंग याद रखिएगा, TONNE, टन। 1 टन में 1000 kg। क्विंटल, क्विंटल का स्पेलिंग याद रखिएगा, इस समय गलती होती है, QUINTAL, क्विंटल। 1 क्विंटल में कितना, 100 kg। 1 क्विंटल पूछेगा, क्विंटल किसका मात्रक है तो मास का, टन किसका मात्रक है, मास का, चंद्रशेखर यूनिट किसका मात्रक है, मास का। एटॉमिक मास यूनिट केमिस्ट्री में आप इस्तेमाल करेंगे, AMU, एटॉमिक मास यूनिट। इसका हम लोग 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg के बराबर होता है, प्रोटॉन के मास के बराबर लगभग में। एटॉमिक मास यूनिट किसका मात्रक है, मास का। इसी प्रकार टाइम के कुछ स्पेशल मात्रक हैं जो लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो ये सब चीज़ें आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब आप विभिन्न कंपटीशन एग्जाम को दीजिएगा तो उस समय बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन हो जाएगा। पार्सेक किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। लाइट ईयर किसका मात्रक है, डिस्टेंस का। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसका है, डिस्टेंस का। 1 एंगस्ट्रॉम किसके बराबर, 10⁻⁻10 के। 1 नैनोमीटर किसके बराबर, 10⁻⁻9। 1 पिकोमीटर किसके बराबर, 10⁻⁻12। 1 मेगा किसके बराबर, 10⁻6। तो इसको याद रखिएगा। टाइम के कुछ मतलब लूनर मंथ कहा जाता है, लूनर मंथ कहा जाता है, चंद्रमा जितना देर में पृथ्वी की चक्कर लगाती है उसे 1 महीना माना जाता है, और वह है लगभग 27 दिन 11 घंटा 43 मिनट, जिसको आप कन्वर्ट करें तो 27.3 डेज करके आता है। तो 1 लूनर मंथ होगा 27.3 डेज। सोलर डेज, सूर्य सौर दिन, 1 सौर दिवस किसके बराबर होता है, तो आपको पता है कि पृथ्वी को जितना चक्कर लगाने में, सूर्य का पूरा चक्कर लगाने में जितना समय लगता है उसको हम लोग 1 सोलर डे कहते हैं। और 1 सोलर डे में होता है 365 दिन और 6 घंटे, जिसको आप डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो 365.25, मतलब 365.25 ईयर्स। और एक है सेक, ये कई बार पूछा जा चुका है। सेक बहुत छोटा यूनिट है, सेकेंड से भी बहुत छोटा, 10⁻⁻8 सेकेंड के बराबर होता है सेक। तो लेंथ के कुछ फंडामेंटल यूनिट हो गए, फर्मी, एक्सरे यूनिट, एंगस्ट्रॉम, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर और पारसेक। इसी प्रकार मास के कुछ स्पेशल यूनिट हो गए, चंद्रशेखर यूनिट, टन, क्विंटल, एटॉमिक मास यूनिट। और टाइम के हो गए लूनर मंथ, सोलर डे, सेक। इसके अलावा आप जानते हैं आवर, आवर मतलब घंटा, मिनट मतलब मिनट, मंथ 1 महीना 30 डेज, 1 साल 365 डेज, लीप ईयर 366 डेज, डिकेड दशक 10 साल, सेंचुरी शतक, मिलेनियम 1000। तो इस तरह से और भी सारे यूनिट हैं। तो इस प्रकार से आपका यूनिट जो टॉपिक था वह कंप्लीट हुआ। अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे डायमेंशन के बारे में। तब तक आप लोग वीडियो लोड करना ना भूलें, असाइनमेंट में निश्चित रूप से वीडियो डालें, ताकि अगले वीडियो में हम और भी ज़्यादा बेहतर तरीके से डायमेंशन को समझें। धन्यवाद।